हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपनी क्लास में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की। जी हाँ स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन आज हम इसके केवल कंसेप्चुअल पॉइंट पर बात करेंगे। उससे पहले एक खुशी की बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये हमारे चैनल का 150वां वीडियो है और इस 150वें वीडियो के लिए खूब सारा थैंक यू आप सभी सब्सक्राइबर और मेरे व्यूअर्स को। हमारे चैनल पर कॉरपोरेट अकाउंटिंग और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के वीडियोस के साथ तो आप हमारे साथ बने हुए हैं। मैं हूं आपकी टीचर मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा और आज की क्लास को शुरू करते हैं नाउ। और हमारी क्लास को शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें इस क्यूआर कोड से या फिर इस लिंक से, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल रही हूँ डेली के नोट्स, पीपीटी, प्रैक्टिस पेपर्स, जिनसे आपके पर्टिकुलर टॉपिक के बहुत सारा प्रैक्टिस होने वाला है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल क्यों? देखिए स्टूडेंट्स, जब भी मैंने आपसे बात की है किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट की, तो कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस से मिलकर बनता है। यानी यदि आप अभी नोट्स बना रहे हैं और आपके हाथ में एक पेन है, तो इस पेन का जो 60% मटेरियल से बना होगा, यानी 60% जितना भी एक्सपेंडिचर रहा होगा वो मटेरियल का रहा होगा। यदि हम 30% की बात करें तो 30% का खर्चा लेबर का रहता है और रिमेनिंग जो 10% है वो अदर एक्सपेंसेस का रहता है या ओवरहेड्स का रहता है। तो गाइज यहाँ पर देखिए, यदि 60% का खर्चा मटेरियल पर आता है तो इसको यदि कंट्रोल करते हुए चलें तो देखिए हमारे कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन पर हम किस टारगेट से अचीव कर पाते हैं। तो आगे पढ़ेंगे कि मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल आखिर है क्या। देखिए, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ समझाया है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मटेरियल की एक्वायरिंग, स्टोरिंग और यूजेस को कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है या ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइज मतलब ना तो मिनिमम ना मैक्सिमम, एक बहुत ही अनुकूल स्तर पर मटेरियल को लेकर आया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल एक सिस्टमैटिक कंट्रोल है मटेरियल पर, जिसमें कंट्रोल शब्द को मैं 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, जो कि है परचेज, यानी मटेरियल के क्रय पर, परचेज पर कंट्रोल कर लिया जाए। मटेरियल जब परचेज कर लिया गया हो तो उसके स्टोरेज पर कंट्रोल कर लिया जाए। और फाइनली जब मटेरियल स्टोर कर लिया गया हो तो उसके यूजेस की टेक्निक्स पर कंट्रोल कर लिया जाए। तो फाइनली हम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की ही बात करेंगे। इन अ वेरी सिंपल टर्म, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल मटेरियल साइकिल पर भी एक पूरा नियंत्रण देता है, कंट्रोल देता है। देखिए किस तरह से एक मटेरियल का कंप्लीट साइकिल एक फैक्ट्री में या हमारे घरों में भी किस तरह से पूरा होता है, देखना स्टूडेंट्स। सबसे पहले रिक्विजेशन तैयार होती है। रिक्विजेशन से मेरा मतलब यहाँ पर मांग से है, डिमांड से है, यानी जो डिमांड क्रिएट करना सबसे पहला काम होता है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखता है कि हमारे स्टॉक में कितना मटेरियल कम है और उसके हिसाब से वो स्टोर डिपार्टमेंट को अपना रिक्विजेशन देता है। स्टोर डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू दैट एक प्रॉपर सप्लायर को सेलेक्ट करता है और उस सप्लायर से माल का परचेज किया जाता है। माल को रिसीव किया जाएगा स्टोरेज डिपार्टमेंट द्वारा ही, लेकिन माल को रिसीव करने के बाद ही तुरंत उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा कि माल सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी का है कि नहीं। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है देखना। यदि सही क्वालिटी का नहीं हो, सही क्वांटिटी का नहीं हो तो उसे रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद मटेरियल को स्टोरेज का प्रोसेस शुरू होगा। मटेरियल स्टोर किया जाएगा, लेकिन प्रॉपर वे में स्टोरेज किया जाएगा ताकि हम तुरंत हमारे रिक्वायर्ड मटेरियल को खोज सके, इशू कर सके, जो कि हमारा अगला प्रोसीजर भी है। इशू के बाद फाइनली स्टूडेंट्स हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, किस तरह से कौन से मटेरियल का इशू किया गया है, ताकि तभी तो हम जनरेट कर पाएंगे हमारी डिमांड क्या है, कौन सा मटेरियल ख़त्म हो गया है और उसे हमें कब कब मंगवाना है। घरों में भी हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। मान लीजिए हमारे घर में आज
चावल मंगवाने हैं, तो हमारे मम्मी का ये ऑर्डर हुआ कि राइस लेकर आइए। एक रिक्विजेशन क्रिएट हुई क्योंकि आज घर में मेहमान आ रहे हैं, चावल नहीं है या चावल कम है, तो एक रिक्विजेशन क्रिएट हुई। हम मार्केट गए और हम परचेज करके लेकर आए। हमने उस मटेरियल को रिसीव किया और फिर हमारी मम्मी ने उस मटेरियल का इंस्पेक्शन किया कि चावल मिले हैं वो सही क्वालिटी के हैं या नहीं, जितनी क्वांटिटी मंगवाई थी उतना है या नहीं। और उसके बाद उसका प्रॉपर स्टोरेज किया जाता है। देखिए, स्टोरेज में आपको अच्छे से ध्यान होगा कि कहीं किसी तरह से चावल खराब ना हो जाए, कीड़े न लग जाए, तो उसके लिए पहले ही दवाई हमारी मम्मी उस चावल को स्टोर करने में डाल देती है। इसी तरह से जैसे जैसे मटेरियल का यूज़ होना है वैसे वैसे मटेरियल को इशू किया जाएगा। और फाइनली यदि बड़े लेवल पर हम काम कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, हम इसका रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करेंगे। इस तरह से कंप्लीट मटेरियल का साइकिल पूरा होता है। और स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें ना मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की, तो ये मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल इस पूरे प्रोसीजर पर कंट्रोल एप्लीकेबल करता है। एक एक सुपरवाइजन एक तरह से हम यहाँ पर बात करें तो पूरा कंट्रोल यहाँ पर होता है सुपरवाइजर्स के थ्रू या डिफरेंट जो भी काम करते हैं पूरे डिपार्टमेंट में, उसके थ्रू मटेरियल साइकिल तैयार होता है और उस पर कंट्रोल किया जाता है। आगे बात करें स्टूडेंट्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। यानी आपको पूछा जाए एग्जाम में, या तो ऑब्जेक्टिव्स बताइए, एडवांटेज बताइए, या क्यों मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ये सारे पॉइंट्स हैं। तो देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल, यानी जितना भी नेसेसरी मटेरियल है वही मिले। अनरिक्वायर्ड मटेरियल मिले ही ना, क्योंकि हमें प्रॉपर परचेज करना ही पड़ेगा, इसे ही मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल कहेंगे। इसी तरह से परचेज ऑफ मटेरियल ऑन राइट टाइम, सही समय पर मिले, सही क्वालिटी में मिले और सही रेट में मिले। कभी ऐसा हो सकता है कि मेहमान चले गए और फिर चावल आप लेकर आए तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। सही क्वालिटी का भी मटेरियल होना चाहिए और सही रेट में भी मिलना चाहिए। यही मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का एडवांटेज भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर प्रोडक्शन अनइंटरप्टेड चलता रहता है। कुछ ऐसी टेक्निक्स हम यहाँ यूज़ करते हैं जिससे मटेरियल हमें तुरंत सही समय पर मिल जाता है, और सही समय पर यदि मटेरियल मिल जाए तो बिना रुके प्रोडक्शन चलता ही रहेगा। उसके बाद हम देखें तो यदि इस तरह से मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल पर बात कर रहे हैं और उसकी टेक्निक्स को यूज़ में ले रहे हैं तो वेस्टेज कम से कम होगा। हम यही तो ध्यान रखते हैं, कम से कम वेस्टेज पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशंस होना चाहिए रिसोर्सेज का, मटेरियल का। इसी तरह से बैलेंस्ड स्टोरेज हमें मिलता है। यानी हम यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे स्टोरेज और इशू की, जिसमें हमें पता चलेगा किस तरह से हमें मटेरियल को स्टोर करना चाहिए, किस तरह से मटेरियल को इशू करना चाहिए, ताकि हमारी कॉस्ट कंट्रोल हो सके और हम फाइनली कॉस्ट पर रिडक्शन प्राप्त कर सके। इस तरह से एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना इसका ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। गाइज, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, हमारे कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पर एक सेपरेट वीडियो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दिया है। तो ये वीडियो जरूर देखें, इसको प्रॉपर वे में समझने के लिए आपको यहाँ पर बहुत काम आएगा। तो गाइज, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपके सामने रखे हैं। फाइनली बात करें डिफरेंट टेक्निक्स की, या कौन कौन से वो टूल्स हैं जो कि मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में यूज़ में लिए जाते हैं, जो कि हमें पढ़ने हैं। यानी अब आगे की क्लासेस में हम यही सब बात करने वाले हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंट मटेरियल लेवल्स को पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ मटेरियल देखेंगे और मटेरियल टर्नओवर रेशो देखेंगे। ये सारा हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल व्यूज़ भी हैं, कुछ थ्योरेटिकल अप्रोचेस भी हैं जो कि मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड है। वो है ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। यदि हम देखें तो फास्ट, स्लो, नॉर्मल एंड डेड क्लासिफिकेशन किया जाता है एक तरह से मटेरियल्स का। यहाँ पर VED एनालिसिस, इट इज़ द वाइटल, असेंशियल एंड डिज़ायरेबल गुड्स का क्लासिफिकेशन यहाँ होता है, और JIT इज़ द जस्ट इन टाइम अप्रोच। ये सारी थियोरेटिकल अप्रोचेस हैं जो हम आपसे बात करेंगे हमारे अगले वीडियोज़ में।
तो फाइनली गाइस, मटेरियल कोस्ट कंट्रोल को यदि हमें स्पेसिफाइड करना है तो ये मटेरियल कोस्ट कंट्रोल परचेज, स्टोरेज, इशू और अकाउंटिंग की बात करता है। लेकिन परचेज किस तरह से? राइट मटेरियल परचेज होना चाहिए, राइट प्राइस पर परचेज होना चाहिए, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, साथ ही राइट टाइम पर और राइट सप्लायर से। देखिए MPQQTS, मटेरियल सही परचेज होना चाहिए, सही प्राइस पर परचेज होना चाहिए, सही क्वांटिटी, सही क्वालिटी, सही टाइम पर और सही सप्लायर से परचेज होना चाहिए। इसे याद करने का बहुत सिंपल सा कोड मैंने आपको दिया है, MPQQTS। सही स्टोरेज होना चाहिए, सही इशू होना चाहिए और सही अकाउंटिंग होना चाहिए। एवरीथिंग इज राइट इन दिस फॉर्मेट, इट इज़ द मटेरियल कोस्ट कंट्रोल। सो एट द एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ आप लास्ट तक बने हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो से आज कुछ आपको नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉमर्स स्टूडेंट्स फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स हमारे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।